This is one-on-one session with the Forum IS founder and director Ayush Sinha. In this session, students are asked questions to test their preparedness for the personality test. One-on-one sessions are not mock panel sessions. Yes, Om Prakash. यस सर। Prakash, can you briefly introduce yourself to me? सर मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं बिहार के नालंदा ज़िले से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और मास्टर्स आईआईटी कानपुर से सिविल इंजीनियरिंग में की है। उसके बाद सर मैंने लगभग 4 साल तक प्राइवेट सेक्टर में जॉब किया है। रिजाइन करने का कारण क्या था? सर मैं फुल टाइम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करना चाहता था, इसलिए मैंने सैबेटिकल लीव लिया था अगस्त 2020 में। आपने कहाँ काम किया है? सर मैंने 2 फर्म्स में काम किया है। पहली जेडेस एसोसिएट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव में, और दूसरा सर मैंने मिंत्रा जबोंग में काम किया है कुछ समय तक गुड़गांव में, उसके बाद फिर बेंगलोर में। मिंत्रा जबोंग, ये दो तो अलग अलग कंपनियां हैं। यस सर, मिंत्रा और जबोंग दोनों ही ई कॉमर्स कंपनीज थी। 2016 में मिंत्रा ने जबोंग को एक्वायर कर लिया था। आपका रोल क्या था मिंत्रा जबोंग में जब काम कर रहे थे? तो सर मैं एनालिस्ट था, डेटा एनालिस्ट था। मेरा काम डेटा को प्रोसेस करना, एनालाइज करना और उसके बेसिस पे डिसीजंस लेना था। कौन से टूल्स आप यूज़ करते थे इस काम के लिए? सर मैं मोस्टली डेटा प्रोसेसिंग टूल्स पे काम करता था, जैसे कि एक्सेल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर और पाइथन। डेटा इज़ द न्यू ऑयल, ऐसा क्यों कहा जाता है? सर इंटरनेट आने के बाद से डेटा बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होने लगा है अभी, और अभी डेटा बेस्ड इंडस्ट्रीज़ काफ़ी आ रही हैं। और सर जो न्यू टेक्निक्स हैं जैसे बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में डेटा की बहुत अहम नहीं भूमिका ओम है। प्रकाश, सोच कर जवाब दीजिए। मैंने कहा, मेरा सवाल क्या था? कि डेटा इज़ द न्यू ऑयल। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? अब इसका उत्तर मैं ऐसे एक्सपेक्ट करूंगा, ऑयल की क्या महत्व, ऑयल का क्या महत्व था और डेटा का क्या महत्व है, और डेटा उतना ही महत्वपूर्ण है या उतना ही कीमती है। ठीक है, इस फ्रेमवर्क में बता सकते हैं मुझे? यस सर। सर जैसे ऑयल की खोज के बाद हमारा जितने भी ग्लोबल प्रोसेसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऑयल पे डिपेंडेंट हो गई थी, और उसकी वजह से ऑयल की कीमत काफ़ी ज़्यादा है अभी। उसी तरीके से सर इंटरनेट के आने के बाद डेटा के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी बढ़ रही है। जैसे कि सर्विसेज सेक्टर में देख लें, या फिर न्यू जो प्रोसेसेस आ रही हैं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसकी वजह से डेटा की भी काफ़ी अहमियत है। ठीक है, डेटा इज द न्यू ऑयल। इसका एक पक्ष और है। अगर डेटा इज द न्यू ऑयल, सर इसका एक पक्ष ये है कि अगर डेटा इतना इम्पोर्टेंट है तो डेटा पे कंट्रोल कैसे होगा, उसका रेगुलेशन कैसे होगा। शायद इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पक्ष ये है कि जिनके पास ऑयल था उन्होंने प्रॉस्पर किए। यस सर। तो अब जिसके पास डेटा है वो प्रॉस्पर कर सकता है। करेंगे या कर सकते हैं, इसलिए डेटा इज द न्यू ऑयल। कि अब जिनके पास डेटा है वो उसे एक्सप्लॉइट वैसे ही करेंगे जैसे उन लोगों ने किया जिनके पास ऑयल था, है ना? कुछ कंट्रीज जो वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, दे आर ऑयल इकोनॉमीज। वो क्या करते हैं, सिर्फ ऑयल है उनके पास, लेकिन दे आर डूइंग मच बेटर देन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज बन गई हैं। आज जिन कंट्रीज के पास डेटा है दे कैन बिकम वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज बिकॉज दे हैव डेटा। ठीक है, नेट न्यूट्रलिटी क्या है? सर नेट न्यूट्रलिटी एक कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम चाहते हैं कि इंटरनेट पे सभी की बराबर भागीदारी हो। जैसे हम ऐसे प्लेटफॉर्म्स नहीं बनाना चाहते जो एक को दूसरे से ज़्यादा फेवर करे। फ्री बेसिक्स क्या है या क्या था? सर फ्री बेसिक्स एक कॉन्सेप्ट आया था जिसे लाने में फेसबुक की अहम भूमिका थी। सर उनका मानना था कि कुछ सर्विसेज होती हैं वो हर किसी को फ्री में मिलनी चाहिए इंटरनेट के ऊपर। तो इसका विरोध क्यों हो गया? सर फ्री बेसिक्स का विरोध इसलिए हुआ क्योंकि कई लोगों को मानना था, जैसे जो नेट न्यूट्रलिटी के सपोर्टर थे, कि कुछ जो ग्लोबल कंपनी थे जैसे फेसबुक, अमेजॉन, इनकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी और एक डिस्क्रिमिनेशन होगा छोटे कंपनीज के साथ। नालंदा के इतिहास के बारे में कुछ बताइए। सर नालंदा एक प्राचीन जगह है
जैसे 4000 साल पहले भी वहाँ पे एक सिविलाइजेशन का अस्तित्व था। और सर जो मगध साम्राज्य बना, जो इंडिया का सबसे पहला साम्राज्य माना जाता है, वो राजगृह में इस्टेब्लिश हुआ था, जो नालंदा ज़िले में है। इसके साथ ही सर नालंदा बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं नालंदा में। और सर इसके साथ ही अभी नालंदा में जैसे नालंदा में कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे? सर जो हमारे यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी था, उसमें ह्यूआन त्सांग आए थे, चाइनीज़ फॉरेन ट्रैवलर, जो कि सबसे ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड हैं। उनके साथ ही सर टी सिंह भी आए थे हर्षवर्धन के टाइम पे। बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहाँ कहाँ हुए थे? सर पहली बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी, जो नालंदा ज़िले में ही है। फिर पाटलिपुत्र में हुई थी, उसके बाद कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में पहले नालंदा फिर पाटलिपुत्रा, समझ में आता है। कश्मीर में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ क्यों हुआ था? सर जब थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, उस समय तक बुद्धिज़्म का काफ़ी विकास हो चुका था। और सर हर्षवर्धन के टाइम पे हुई थी, तो उन्होंने ये निर्णय लिया था कि कश्मीर में किया जाएगा। आप साइंस फिक्शन वेब सीरीज देखते हैं? यस सर। 3 लॉज ऑफ रोबोटिक्स किसने दिया है? आई एम सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी नहीं। एक बहुत फेमस ऑथर थे, थिंकर थे, जिन्होंने पहली बार बताया कि ऐसे 3 सैटेलाइट्स अगर हम लगाएंगे तो विश्व में कहीं भी कम्युनिकेशन हो सकता है। किस आदमी की बात कर रहा हूँ मैं? आई एम सॉरी सर, मुझे जानकारी नहीं। क्या ट्रेंड्स आपने ऑब्जर्व किए हैं रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने हॉबी में लिखा है? सर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में अभी टेक्नोलॉजिकल लेवल पे काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि एक महत्वपूर्ण टेक्निक है सर 3D प्रिंटिंग, कि अब हम बिल्डिंग्स को भी 3D प्रिंटिंग के माध्यम से प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही सर प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स, ये सब भी बनाए जा रहे हैं अभी। अभी जो हमारी सड़कें हैं चारकोल से ये ब्लैक कलर की होती हैं। कुछ लोगों का सलाह ये है कि इसे वाइट पेंट किया जाए, उससे ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी और ग्लोबल वार्मिंग फाइट करने में हमारी मदद करेगी। Yes, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? सर हम कहीं कहीं पे ऐसा कर सकते हैं, पर इसके साथ ही हमें कॉस्ट भी देखना चाहिए उसकी। और सर ये भी देखना चाहिए, जैसे जो बिटुमेन रोड्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसकी वजह से व्हीकल्स में वियर एंड टीयर कम होता है। तो सर हमें उस बात का भी ख्याल रखना चाहिए अगर हम पेंट करना चाहते हैं तो। और सबसे महत्वपूर्ण आर्गुमेंट इसके खिलाफ क्या है, इस वाइट पेंट के खिलाफ? सर जो ब्लैक है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती, तो इसकी वजह से विजिबिलिटी अच्छी होती है। अगर हम उसे वाइट पेंट कर देंगे तो विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो सकती है, खासकर। 3 सेक्टर्स मुझे बताइए जिस पर अगर हम फोकस करें तो बिहार की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सकता है। सर 3 सेक्टर्स हो सकते हैं: टूरिज्म, एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, और आईटी। आईटी का बिहार में स्कोप आपको क्यों लगता है? सर आईटी का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है बिहार में। पहले कि सर जो हमारे नॉन रेसिडेंट बिहारी जिनको बोला जाता है, जो बिहार के लोग देश और दुनिया के अलग अलग जगहों पे रह रहे हैं, वो सर मेरा मानना है कि बिहार आना चाहते हैं, और वो अगर उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो वहाँ पे सेटल होना चाहेंगे। तो सर हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं होगी। ऊपर से सर जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईआईटी पटना है, एनआईटी पटना है, और भी बिहार सरकार ने जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस खोले हैं, तो सर वहाँ से टैलेंट की भी कमी नहीं है वहाँ पे। आपने टूरिज्म कहा, किस तरह? 4-5 मुख्य टूरिस्ट लोकेशंस बताइए बिहार में। सर बिहार में पूर्वी और पश्चिमी चंपारण है, नालंदा है। पूर्वी पश्चिमी चंपारण में ऐसा क्या है? सर वहाँ पे मौर्यन टाइम के कई सारे अवशेष हैं, और जो बुद्धिज्म से भी रिलेटेड है, तो सर उनका विकास हम कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक, और बताइए। और सर नालंदा है, और पटना में कुम्भरार है, मनेर शरीफ है, और सर सीतामढ़ी है। सर ये सब। नालंदा यूनिवर्सिटी को तोड़ने वाले कौन थे? सर नालंदा यूनिवर्सिटी को 12th सेंचुरी में बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। उनके नाम पर कौन सा शहर बसा है? सर जैसे बख्तियारपुर हमारे यहाँ एक शहर है, तो कई लोगों का मानना है कि ये बख्तियार खिलजी के नाम पे ही रखा गया है। इतिहास को दोबारा लिखने की एक ज़रूरत महसूस होती है, आपको लगता है बख्तियारपुर का नाम बदलना चाहिए हमें?
सर मेरा मानना है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन लेयर आफ्टर लेयर जनरेट होता है। तो सर मेरा मानना है कि जो जगह का नामकरण होता है तो हमें नई चीज़ें बनाने पे फोकस करना चाहिए। और जैसे कि हम नई चीज़ें बनाएंगे उसका नाम अपने हिसाब से रखेंगे तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो अपने आप धुंधली होती चली जाएंगी। तो आप सहमत हैं कि नाम बदल देना चाहिए? सर किसी भी जगह का जो नाम होता है उससे एक हिस्ट्री जुड़ी होती है और कल्चर जुड़ा होता है। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादातर लोग चाहते हैं, अगर बख्तियारपुर के लोगों ने मन बनाया है और उन्होंने रेजुलेशन पास किया है कि नाम बदलना चाहिए तो सर फिर हम बदल सकते हैं नाम उसका। आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? सर मेरी व्यक्तिगत राय है कि हमें सीखना चाहिए इतिहास से। किसी भी जगह एक हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस होता है और अगर हिस्ट्री हमें कुछ लेसन्स देती है तो हमें उस लेसन्स को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं? सर मेरा एक पब्लिक सर्विस के तरफ रुझान है। मैं चाहता हूं कि मैं कोई ऐसा करियर पाथ चुनूं जो जहां पे मैं अपने एस्पिरेशंस के साथ साथ बाकी लोगों तक भी डेवलपमेंट पहुंचा सकूं। थैंक यू, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर।